हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है मैकेश क्लासेस में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का लेक्चर नंबर 3। कल हमने पढ़ा था कि nth टर्म के बारे में कि nth टर्म ऑफ ए पी क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। हमने सीखा था लास्ट में कि अगर लास्ट टर्म पता है तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते। इससे बहुत सारे क्वेश्चन हमने कल किए थे। आज हम इसी पे बेस्ड और सारे क्वेश्चन करेंगे। NCERT की एक्सरसाइज 5.2 का कुछ क्वेश्चन जो ज़्यादा थोड़ा टफ टाइप है वो सब करेंगे। जैसे से अगला क्वेश्चन मुझे निकालना दे रखा कि एन की वैल्यू दे रखी 5n-4। हमें निकालने के लिए बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ a 12 and 15। तो हमें निकालना है कि a 12 निकालना है, यानी n की जगह यहाँ पे क्या पुट करेंगे, 12 पुट करेंगे। तो a 12 में तो n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 12, या एज इट इज़ लिखो, बस n की जगह पे 12 पुट करेंगे। तो 12 5 60, 60 माइनस 4, यानी आ जाएगा ये 56। ये हो गया। अब इसी क्वेश्चन में a 15 निकालना है, ये आप निकाल लीजिए। तो a 15 क्या हो जाएगा, n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 15 पुट कर देंगे। 15 5 75 माइनस 4 करेंगे तो आ जाएगा 71, आंसर आ जाएगा। अगर आप तो एक और क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं। इफ़ एन की वैल्यू दे रखी है अगर सवाल के साथ एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू, और आपको बोल रहा है निकालने के लिए फाइंड a5 और a8। इसमें भी क्या करना है, सेम यही क्वेश्चन है। यहाँ पे एन की वैल्यू दे वैल्यू पुट रही है, यहाँ पे भी एन की वैल्यू दे रखी है, हमें एन टर्म की वैल्यू बता रखी है। मुझे a5 और a8 निकालना है, मतलब फिफ्थ और एट्थ टर्म निकालना है। तो एन की जगह पे 5 पुट कर दो इस क्वेश्चन में। तो एन की जगह पे 5, फिर एन की जगह पे 5 पुट करेंगे, यहाँ पे भी एन की जगह पे 5 पुट करेंगे। तो ये 5 में से 1 गया तो 4, 5 में से 2 गया तो 3, 5 4 ज़ा 12, 12 3 ज़ा 5 4 ज़ा 20, 23, 60 आ जाएगा ये एक तरह से बेसिकली। अब 8 भी निकालना है तो 8 भी हम निकाल सकते हैं। एन की जगह पे क्या पुट करेंगे, 8 पुट करेंगे। ये 8 माइनस वन, ये 8 माइनस टू, मैंने एन की जगह बस 8 पुट किया। तो 8 इंटू 7 इंटू 6 आ जाएगा। 7 7 6 ज़ा 42, 42 इंटू 8 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 2 ज़ा 16, 6 4 8 ज़ा 32, 33 आ जाएगा, मतलब ओवरऑल आ जाएगा 336 आंसर। ऐसे में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से देखते हैं। एक क्वेश्चन जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ टेंथ टर्म ऑफ एपी कितना दे रखा हुआ है, आर 41, एंड 18th टर्म ऑफ एपी इज 73, और हमें बोल रहा है 26 टर्म निकालने के लिए। टेंथ टर्म ऑफ एपी दे रखा 41 और 18 टर्म ऑफ एपी 73 दे रखा, और हमें बोल रहा है 26 निकालने के लिए। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमारे पास 18 कितना दे रखा है, 41। तो 18 को क्या लिख सकते हैं हम, a प्लस 9d। जो टर्म निकालते हैं a प्लस एक से कम ऐड करते हैं, ये पिछले क्लास में हम सीखे थे बेसिकली। फिर दूसरा दे रखा है a18 दे रखा है। a18 हमारे पास कितना दे रखा है, 73। तो 18 को क्या लिख सकते हैं, a प्लस इससे एक कम यानी 17d। जो टर्म निकाल ले उसमें a प्लस और उससे एक कम ऐड करते हैं बेसिकली। अब इन दोनों को क्या हमारे पास दो वेरिएबल मिल गए, ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन हो गया। दोनों में से किसी को, अब ये तो बेसिकली दो लीनियर इक्वेशन बन गए, ये दो वेरिएबल का, एक पहला वेरिएबल ए है, दूसरा वेरिएबल डी है। तो अब जो मेथड से है, चाहे एलिमिनेशन मेथड करके सब्स्टिट्यूशन का इस्तेमाल करके सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं एलिमिनेशन का इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं एलिमिनेशन मेथड हम क्या कर सकते हैं, हम सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर दे रहे, सब्ट्रैक्टिंग 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। हमारा पहला इक्वेशन क्या था, इससे पहला इक्वेशन क्या था, हमारे पास एक क्वेश्चन था कि a प्लस सेकेंड क्वेश्चन ये था, ये 73 दे रखा था, 18 और a 10 दे रखा था हमारे पास 41। तो ये पहले, तो हम क्या करें, सेकेंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये माइनस 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 है, तो ए से ए खत्म। 17 में से 9 जाएगा तो 8 बचेगा, और इसमें 3 में से 1 गया तो 2, 7 में से 4 गया तो 3। तो बेसिकली हमारे पास बचा क्या है, 8d बराबर 32। तो d बराबर आ जाएगा 32/8, यानी 8 4 से 32। तो d की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 4।
अब किसी भी इक्वेशन में डी की वैल्यू पुट कर दो, वहाँ से हमें ए मिल जाएगी। जैसे मैं यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में ए की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था, ए प्लस 9d बराबर 41। तो ए की जगह पे हम पुट करेंगे, ये तो निकालना है, डी की जगह पे पुट करेंगे हम 4। तो ये 41, 9 4 से 36, उधर जाएगा तो -36 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू बेसिकली क्या आ जाएगी हमारे पास 5। ठीक है, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या निकल गया 5 और डी की वैल्यू 4। अब मुझे निकालना था, क्वेश्चन में था क्या, 26 टर्म निकालना था ना। तो 26 टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस इससे एक का मैंने 25d हो जाएगा। ए की जगह पे 5 पुट करेंगे और डी की जगह पे 4। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 25 4 ज़ा 100, तो ये आ जाएगा मेरे पास 105। ये क्वेश्चन हो गया, इस तरह से हम निकाल सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है, फोर्थ टर्म ऑफ एपी इज 3 times the first term and 7th term exceeds twice the third term by 1। हमें निकालना फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले बताया कि फोर्थ टर्म एपी का जो फोर्थ टर्म है वो मतलब जो फर्स्ट टर्म के 3 टाइम्स है, मतलब 3 गुना एक तरह बेसिकली। पहले तो ये बता रहा, फिर बता रहा है कि जो 7th टर्म है वो एक्सीड कर रहा है थर्ड टर्म से ट्वाइस ज़्यादा, मतलब थर्ड टर्म का डबल है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 1 है। तो बेसिकली सबसे पहले हम पहले इक्वेशन लिखते हैं कि A4 जो दे रखा है वो क्या है, थर्ड टर्म का ए मतलब फर्स्ट टर्म का थर्ड टाइम्स। तो A4 को लिख सकते हैं थर्ड फर्स्ट टर्म का। ये क्या दे रहा है कि फोर्थ टर्म AP का जो फोर्थ टर्म था वो क्या है, फर्स्ट टर्म का 3 टाइम्स है, मतलब थ्राइस है बेसिकली। तो A4 क्या हो जाए 3 × A1। ये तो हमारे पास पहला इक्वेशन हो गया। अब A4 को हम लिखना है तो क्या लिख सकते हैं, ये A + 3D हो जाएगा। ये A1 ही लिखो या A लिखो बेसिकली। तो पहला इक्वेशन तो ये बन गया हमारे पास। इसको और सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये 3D इधर रहते, एक उधर ले जाते हैं, तो 3A प्लस उधर जाएगा तो -A हो गया। तो 3D बराबर क्या आ रहा है 2A आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम D की वैल्यू निकालें तो D की वैल्यू क्या आ रही है 2A/3। ये हमारे पास पहला इक्वेशन आएगा। फिर दूसरा इक्वेशन क्या बोल रहा है कि 7th टर्म ऑफ एपी, 7th टर्म मतलब ये बड़ा है, तो मतलब क्या थर्ड टर्म का डबल है उसमें और एक ज़्यादा है बेसिकली। तो हम इसको पहले पिछले क्लास में देखे थे इस तरह की क्वेश्चन को कैसे लिखते हैं। सबसे पहले जो बड़ा है उसको पहले लिखो, यहाँ पे क्या है 7th टर्म बड़ा है, फिर क्या है फिर जो छोटा है वो कौन सा टर्म छोटा है, थर्ड टर्म छोटा है ना, थर्ड टर्म। ये क्या बोल रहे हैं इसका ट्वाइस है, डबल है। अब यहाँ पे 1 बड़ा कौन है ये, अगर 1 को इसमें अगर हम ऐड करेंगे तो ये तो और बड़ा हो जाएगा, तो 1 किधर ऐड होगा, इस तरफ ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम क्वेश्चन लिख दें। A7 को हम लिखना चाहते हैं इसको A + 6D लिख सकते हैं, और A3 को अगर हम लिखना चाहते हैं इसको A + 2D लिख सकते हैं +1। अब इसको हम सॉल्व करते हैं बेसिकली। तो ये A + 6D बराबर इसको सॉल्व करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2A, 2 2 ज़ा 4 तो 2 4D +1 ये आ जाएगा। तो आ जाएगा A + 6D बराबर 2A + 4D +। फिर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे लेके आया तो 2A को इधर लेकर आ जाना, तो ये A + 2 इधर आकर -2 हो जाएगा, 6D है इधर, और इस 4D को इधर लेगा तो -4D, इधर बच जाएगा 1। A में से 2A जाएगा तो -A बचेगा, 6D में से 4D जाएगा तो 2D बचेगा बराबर 1। अब जो हम पहले क्वेश्चन से D की वैल्यू पता है, D की वैल्यू हम निकाल चुके 2A/3। अब इसी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जैसे क्वेश्चन 2 मान लेता हूँ। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D फ्रॉम इक्वेशन 1 इनटू इक्वेशन 2। मतलब इक्वेशन 1 के अंदर जो D की वैल्यू हमने निकाली उसको पुट कर देते हैं हम सेकेंड इक्वेशन में। तो सेकेंड इक्वेशन बस क्या है, A + 2D बराबर 1 है, और D की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 2A/3 बराबर 1 आ गया। तो ये -A 2 2 ज़ा 4A/3 आ गया। इसका एलसीएम लेंगे तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो ये -3A + 4A/3 बराबर 1 आ गया। तो इसको सॉल्व करें तो बेसिकली हमारे पास आ जाएगा 4A में से 3A जाएगा, 4A में से 3A आए तो बचेगा A,
तो a/3 बराबर 1, तो a हमारे पास क्या आ गया, 3 आ गया। अब इस a की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दो, वहाँ से हमें d मिल जाएगी। तो d क्या था हमारे पास, 2a/3 था। अब d की जगह पर मैं पुट करूँगा d के अंदर a की वैल्यू पुट करूँगा, a की वैल्यू कितनी निकाली हमने, 3 निकाली, तो 3 यहाँ पुट कर देंगे, तो 3 से 3 कैंसिल, तो d की वैल्यू 2 मिल गई। अब क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा था, हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना था और है नंबर और कॉमन डिफरेंस तो निकल तो चुका। फर्स्ट टर्म हमारे पास कितना आ गया, 3, और कॉमन डिफरेंस 2 आ गया। ये क्वेश्चन बहुत ईजी है, मेन आपको क्या करना है, इसको जो ये क्वेश्चन का जो वर्ड्स है इसको समझना है, ये समझ के मतलब हाफ क्वेश्चन सॉल्व हो गया बेसिकली। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जैसे हमारे पास अगला क्वेश्चन है, दे रखा है कि सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म is 24 and the sum of sixth and 10th term is 34 और हमें फाइंड करना है ए और डी। ठीक है, सबसे पहले क्या बोला कि फोर्थ और एट टर्म का सम 24 है, मतलब A4 फोर्थ टर्म और एट टर्म को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा, पहला चीज़ ये। फिर बोल रहा है उसने कि जो सिक्स और 10th टर्म मतलब A6 और A10th ये कितना दे रखा है, 34 दे रखा है। बेसिकली हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है, जैसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ से अगर इसी क्वेश्चन को अगर हम देखें, अब बस ये, अब A4 को हम क्या लिख सकते हैं, A+3D लिख सकते हैं, और A8 को क्या लिख सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि 8 कैसे लिख, इसका मतलब क्या है, जो भी टर्म निकालना पहले ए लिखो प्लस, और जो भी टर्म निकालना उससे एक कम डी यूज़ करो। 8 है तो हम कितना डी यूज़ करेंगे, 7 डी यूज़ करेंगे। जैसे यहाँ पे मेरे पास A4 निकालते तो A4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 निकाले तो A प्लस, और 4 में से एक कम यानी 3D, मतलब ये इसको हमें इस तरह से लिख सकते हैं बेसिकली। तो 8 को लिख सकता हूँ मैं A+7D बराबर 24, तो ये आ जाएगा A+A, ये आ जाएगा 2A, 7 3 10D बराबर आ गया 24। अब इक्वेशन में से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो यहाँ से 2 कॉमन तो A, ये 2 5 है 10 बराबर 24, ये 2 उधर जाके डिवाइड में आ जाए तो हमारे पास इक्वेशन बन गया A+5D बराबर 12, 2 से डिवाइड हो जाएगा 24, तो हमारा पहले इक्वेशन नहीं बन गई। अब दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या थी कि A6 और A10th की वैल्यू कितनी थी, 34। A6 को हम क्या लिख सकते हैं, A+5D लिख सकते हैं, और A10 को हम क्या लिख सकते हैं, A+9D। अब इसको ऐड करते A+A आ जाएगा 2A, 9 5 14, 14D बराबर 34। यहाँ पे से अगर हम 2 कॉमन लेंगे तो ये A+7D बराबर 34 आ जाएगा। तो हमारे पास A+7D बराबर कितना आ गया, 17 आ जाएगा, ये इक्वेशन 2। अब यहीं पे फिर से हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई, लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल वाली। चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से इसको सॉल्व कर ले या एलिमिनेशन, जैसे मैं एलिमिनेशन से कर रहा हूँ, तो बाय एलिमिनेशन मेथड हम क्या कर देंगे, फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। तो सेकेंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, A+7D बराबर क्या दे रखा है, 17, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है, A+5D बराबर 12। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करते तो साइन चेंज हो जाता है नीचे वाले वेरिएबल का, ये प्लस में तो ये माइनस, ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस हो गया, इस A से ये खत्म हो गया। 7 में से 5 जाएगा तो बचा 2D, और 17 में से 12 गया तो बचा 5। तो D की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5/2 आ गई। अब D की वैल्यू मिल गई, आप कोई भी इक्वेशन में पुट कर दो वहाँ से A की वैल्यू मिल जाएगी। बेसिकली क्या है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में या सेकेंड में पुट कर दे रहा, पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 2। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, A+7D बराबर 17 था, D की वैल्यू पता है 5/2 बराबर 17, तो इसको उधर लेकर जाएंगे तो 17, ये 7 5 35, 35/2 आएगा, उधर जाएगा तो -35/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 17 2 34 -35/2, ये होगा 34 में से 35 बचेगा तो ये बचेगा -1/2। आ तो गया हमारे पास, A की वैल्यू मिल गई क्या, -1/2, और D की वैल्यू क्या मिल गया, 5/2, ये आंसर हो गया हमारा। जैसे क्वेश्चन में दे रखा कि 17th term of AP is 5 more than twice its 8th term. If the 11th term
ऑफ ए पी इज़ 43। फाइंड एन एटम, हमें एन एटम निकालना है। सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि 17 टर्म 5 ज़्यादा है, मतलब 8 का डबल करके उसमें से भी 5 ज़्यादा है 17 टर्म। तो जो बड़ा कौन है 17 टर्म और छोटा कौन है 8 टर्म। और क्या है 17 इसका ट्वाइस ज़्यादा है तो इसका डबल है, और 5 ज़्यादा है तो इधर तो 5 ऐड नहीं करेंगे, जिधर कम उधर ऐड करते तो इधर 5 ऐड हो जाएगा बेसिकली। एक क्वेश्चन लिख लिए। और दे रखा दूसरे क्वेश्चन क्या दे रखा है कि 11 टर्म ऑफ ए पी दे रखा 43, मतलब ए 11 दे रखा हमारे पास कितना 43। बस बेसिकली क्वेश्चन में दो चीज़ गिवन थे वो हमने लिखे सिंपल सा। अब दोनों को सॉल्व करते हैं। जैसे ए 11 को क्या लिख सकता हूँ मैं, अगर इसको ए पी के टर्म में मतलब ए और डी के फॉर्म में अगर ब्रेक डाउन करें तो इसको ए 11 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 10 डी लिख सकते हैं। ये हमारे पास पहला इक्वेशन बन गया। उस तरह से सॉल्व करते हैं। ए 17 को अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे, ए प्लस 16 डी लिख सकते हैं, ये ट्वाइस। और ए 8 को अगर लिखना चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस 7 डी लिख सकते हैं प्लस 5। ये आ गया। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो ए प्लस 16 डी बराबर 2a प्लस 2 इंटू ए 2 7 14, 14d प्लस 5 ये आ जाएगा हमारे पास। इसको सॉल्व करने को इस पूरे टर्म को उधर लेके जाते हैं तो ये 2a प्लस 14d प्लस 5 प्लस 2 इधर प्लस ए इधर गया तो माइनस ए, और 16 प्लस 16 इधर जाएगा तो माइनस 16d हो गया बराबर 0 ये आ जाएगा। मतलब मैं इस पूरे टर्म को उस तरफ ले गया बेसिकली। ठीक, 2a में से गया तो ए बचा, 14 में से 16 जाएगा तो माइनस 2d बचेगा प्लस 5 बराबर 0। तो हमारे पास बेसिकली इक्वेशन आ गया ए माइनस 2d बराबर आ गया -5। ये हमारा सेकेंड इक्वेशन। फिर से हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन मिल रही है तो हमें क्या करना पड़ेगा, दोनों को सब्ट्रैक्ट करो, बस इन दोनों को सॉल्व करना है बेसिकली। जैसे यहाँ सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करो तो पहली इक्वेशन यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू निकालूँ तो ए की वैल्यू यहाँ से क्या निकल जाएगी 43 प्लस 10 तो माइनस 10, ये हमारे पास वैल्यू निकल गई। ए की वैल्यू इस इक्वेशन से मैंने ए की वैल्यू निकाल ली। अब इस ए की वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन 3 टू इक्वेशन 2, मतलब थर्ड इक्वेशन से ए की वैल्यू हम सेकंड में पुट करने जा रहे हैं। तो थर्ड इक्वेशन में बस क्या सेकंड क्या है, ए माइनस 2d बराबर 5 है। अब ए की वैल्यू यहाँ से हमने क्या निकाली है 43 माइनस 10d, ये माइनस 2d था ही वो पुट कर दिया यहाँ। 10 और में से 2 तो आ जाएगा 12 दिया जाएगा बराबर 5। इस 5 को अगर मैं इधर ले आओ तो ये क्या आ जाएगा प्लस 5 इधर आके -5, और इस माइनस 12d को उधर ले जाओ तो उधर आके प्लस 12d हो जाएगा। 43 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा 38 बच जाएगा बराबर 12d। तो डी की वैल्यू आ जाएगी 38/12। सर यहाँ पे ए है, यहाँ पे -5 था, ये मिस्टेक हो गया। तो हम क्या करेंगे फर्स्ट मतलब से थर्ड इक्वेशन की वैल्यू सेकंड में पुट करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन में पास क्या था ए माइनस 2d बराबर था -5, तो ए की जगह पर हम पुट करेंगे 43 माइनस 10d माइनस 2d बराबर -5। तो ये 43 और ये -12d हो जाएगा बराबर -5। इसको इधर ले देते हैं 43 को उधर ले जाते हैं तो ये -5 माइनस 43 उधर जाएगा तो प्लस 43 इधर जाएगा तो -43 आ जाएगा। तो इसको जोड़ें तो 43 और 5 ये 48 आ जाएगा, माइनस 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 कैंसिल, तो डी आ जाएगा हमारे पास 48/12 यानी 4 आ गया। तो डी की वैल्यू हमारे पास क्या मिल गई 4 मिल गई। अब इस डी की वैल्यू फर्स्ट थर्ड इक्वेशन में पुट कर देना। थर्ड इक्वेशन क्या था हमारे पास ए बराबर 43 माइनस 10d, डी की वैल्यू कितनी है 4 यहाँ पुट कर देंगे तो डी की वैल्यू निकल गई हमारे पास 43 माइनस 40 यानी डी की वैल्यू आ जाएगी, सॉरी ए की वैल्यू 3 निकल गया बेसिकली। तो हमारे पास ए आ गया 3 और डी आ गया 4। हम निकालते ए, हमें निकालना है क्या था ए एन टर्म निकालना था। ए एन क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए की वैल्यू हम यहाँ पे 3 पुट करेंगे और एन माइनस 1 इंटू 4, तो ये 3 प्लस 4n माइनस 4 आ जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास इक्वेशन बच जाएगा 3 में से 4 गया तो बचा -1 प्लस 4n, हमारा आंसर आ जाएगा 4n माइनस 1। ये आ गया ना टर्म। इस तरह से कर सकते हैं इस तरह के क्वेश्चन को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन सिंपल सा, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है, जब भी दे रखा होगा 3 AP मतलब 3 नंबर जो AP में, जैसे दे रखा 3 नंबर सारे इन AP मतलब 3 नंबर जो AP में जिनका सम ऑफ नंबर इज 27, मतलब सबको ऐड करने पर कितना आ रहा है 27, और प्रोडक्ट 60 मतलब सबको मल्टीप्लाई करने पर 648 आ रहा है।
तो हमें नंबर फाइंड करना है। और ये दे रखा है कि तीनों नंबर किस में, AP में। इस टाइप जनरली हम AP को क्या है किस तरह से बनाते हैं, पहला टर्म A मानते हैं, दूसरा टर्म A+D, फिर तीसरा A+2D, ये तो जनरलाइज करते हैं। लेकिन जब भी इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप है ना जो सीरीज मानेंगे, जिस तरह से AP का क्वेश्चन हो तो सेकेंड टर्म को ही मान लें। जनरली हम फर्स्ट टर्म को ही मानते थे ना। इसमें क्या कि जब भी इस तरह के AP दे रखे, AP का बस मुझे AP बनना चाहिए, मतलब सबका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब जिस तरह से उसको लिखे तो हम सेकेंड टर्म को ही मान लेते, तो उससे पहले वाला टर्म क्या हुआ है A-D, D कम, D ज़्यादा, ये अगर इसको D ज़्यादा बोल लेते इससे पहले वाला टर्म D कम होगा ना, और इसका अगला टर्म क्या होगा A+D। जब भी आपको 3 नंबर AP में दे रखे हो ना तो आप इस तरह से इन तीनों नंबर को ऐसे डिज़ाइन कर ले, पहले A-D फिर A फिर A+D। इस तरह से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ जाता है सॉल्व करने में। और यहाँ पे प्रोडक्ट वगैरह भी करना है तो बेसिकली इससे ईजी हो जाता है बेसिकली सॉल्व करना। तो जब भी 3 नंबर AP में दे रखा तो AP में उन तीनों नंबर को क्या मानेंगे, पहला नंबर A-D ले लो, दूसरा A, फिर तीसरा A+D। और आपको इसमें भी अभी भी कॉमन डिफरेंस कितने का, D का। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, D आएगा। तो कॉमन डिफरेंस अभी भी D है। अब यहाँ पे बस इतना फ़र्क हो कि फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है A-D, जनरली फर्स्ट टर्म A होता हुआ करता था। जब भी 3 नंबर AP में तो पहला टर्म A-D, दूसरा A, फिर तीसरा A+D, ऐसे मान लेंगे। सवाल के हिसाब से करते हैं तीनों नंबर पे, सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है 27। मतलब ये पहला टर्म को जोड़ें, फिर दूसरा टर्म को जोड़ेंगे, फिर तीसरा टर्म को जोड़ेंगे, सबको ऐड करने पर कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। सॉल्व करते हैं इसको सिंपल, तो ये A-D प्लस A+D। तो यहाँ से क्या हुआ कि ये D कट गया बेसिकली, तो हमारे पास बचा क्या है, 3A बचा, A प्लस A बराबर 27। तो A हमारे पास निकलेगा कितना, 27/3 यानी 9। यानी हमारे पास जो सेकेंड टर्म जिसको हम कंसिडर किए तो वो क्या है, 9 आ गया। तो ठीक है, पहला टर्म 9 आ गया, ये पहला इक्वेशन पुट करते हैं। अब दूसरा भी इक्वेशन दे रखा, उन्होंने बता रखा कि प्रोडक्ट कितना है, 648 है। तो प्रोडक्ट करते हैं, तो तीनों प्रोडक्ट मल्टीप्लाई करना है, पहला टर्म मल्टीप्लाई बाय दूसरा टर्म फिर तीसरा टर्म, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 648 आ रहा है। ये सवाल था। अब देख, अगर मैं इसको देखूँ तो ये A-D और ये A+D, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, अगर जैसे सवाल में कभी होता था कि A+B इंटू A-B होता है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अलजेब्रा में A² - B² लिख सकते थे। उस तरह से अगर मैं इन दोनों को देखूँ तो ये A-D, ये A+D, तो इसको मैं लिख सकता हूँ A² - D², इन दोनों का प्रोडक्ट A² - B²। यहाँ पे A फर्स्ट है, B D हो गया बेसिकली, इंटू बराबर 648। अब A की वैल्यू हम निकाल ही चुके हैं, यहाँ से वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, तो A का स्क्वायर यानी 9 का स्क्वायर माइनस D² इंटू A की वैल्यू कितनी, 9 निकाले थे, 640, 9 का स्क्वायर 81 माइनस D²। अब इस 9 को अगर मैं ले जाऊँ तो इसको डिवाइड में ले सकता हूँ इधर, 648 डिवाइडेड बाई 9। अब इसको 9 से कैंसिल करेंगे, ये 9 7 63 और 1 बचेगा 180, 72 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको कैंसिल कर सकते, 72 टाइम्स कैंसिल हो गया बेसिकली। हमारे पास बचा 81 माइनस D² बराबर आ गया 72। इस 72 को हम इधर लेकर आ जाते हैं, तो ये 81 प्लस 72 इधर आ जाएगा तो माइनस 72। ये माइनस D² था, उधर जाएगा तो प्लस D। मैंने क्या किया, इस चीज़ को इधर लिया और इसको उधर भेज दिया। इधर प्लस में था तो ये माइनस 72, ये प्लस 72 था, इधर आके माइनस 72 हुआ। ये माइनस D² था तो उधर जाके प्लस D² हो गया। तो 81 में से 72 जाएगा तो बचेगा 9 बराबर D²। तो हमारे पास D की वैल्यू क्या आ जाएगी, +-3। अब जनरली आमतौर पे हम क्या करने, ऐड करने पर सब कट, हम देख D की वैल्यू तो +भी 3 हो सकती है और -भी 3 हो। यहाँ पे D की वैल्यू क्या मिल रही है, +3 मिल रही है और -3 दोनों मिल रही है। D की वैल्यू दोनों हो सकती है। तो जनरली हम पॉजिटिव को कंसिडर करते हैं इस तरह क्वेश्चन में, तो हम D की वैल्यू क्या लेंगे, 3 ले लेंगे, और A की वैल्यू 9 दे रखी है। अब जो भी टर्म हमने क्या, पहले टर्म को क्या माना था, A-D, सेकेंड को A और थर्ड को A+D। फर्स्ट टर्म कितना है, अब हम वैल्यू पुट करते जाएंगे, तो फर्स्ट टर्म A-D, तो A कितना है, 9 - 3। सेकेंड टर्म A था तो A की वैल्यू कितनी आई थी, 9। और थर्ड टर्म क्या था, A+D, तो A कितना है, 9, और D की वैल्यू कितनी है, 3। तो पहला टर्म आ गया 6, दूसरा 9 और तीसरा 12, ये आगे आंसर हो जाएगा। इस तरह से करते हैं। अगर यहाँ से इस तरह से भी करेंगे तो भी यही आएगा। अभी मैंने क्या माना था, D को +3 लिया था। अगर मैं यहीं पे अगर D को अगर -3 भी लेता तब भी यही आता। जैसे करके देखते हैं। फर्स्ट टर्म क्या था हमारा, A-D, और A की वैल्यू 9। A की वैल्यू कितनी, 9, और D की वैल्यू पहले से -3 है। A की वैल्यू कितनी है, 9, और सेकंड A-D, तो A 9 है प्लस D की वैल्यू -3।
तो ये आ जाएगा 9 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 9 + 3 ये 9 और ये 9 - 3 यानी 6। तो बेसिकली वही आ रहा है 12 9 6, या फिर आप इसको 6 9 12 भी लिख सकते हैं। 6 9 12 तो दोनों आंसर सेम ही आएगा, जो भी लिख सॉल्व करें +3 या -3 लिख। ये हो गया, इस तरह से हम इस क्वेश्चन को करेंगे। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है बॉक्स वाले टाइप क्वेश्चन, मतलब एपी की सीरीज दे रखी लेकिन पहला टर्म को मिस कर दिया, थर्ड टर्म को गैप कर दिया, इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे सिंपल सा। सबसे पहले हम देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन में वैल्यूज़ पता करनी है। तो सबसे पहले ये हमारा फर्स्ट टर्म हुआ, ये सेकेंड टर्म है, और ये थर्ड टर्म, और ये फोर्थ टर्म। बेसिकली ये समझ आ रहा है। अब जो टर्म की वैल्यू में पता है वो लिखते हैं। A2 की वैल्यू हमें मालूम है कितना दे रखा है, 13 दे रखा है, और A4 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A + D। उस तरह से A4 को क्या लिख सकते हैं, A + 3D। हमारे पास दो इक्वेशन मिल गई। अभी इन दोनों को सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन बनने जा रही है। सब्स्टिट्यूशन से अगर सॉल्व करने की कोशिश करें तो हम यहाँ से A की वैल्यू निकाल लिया, हमारा पहला इक्वेशन हो गया, ये दूसरा इक्वेशन। तो बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, मतलब इसको हम इससे घटा दे रहे हैं। तो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, A + 3D बराबर 3 दे रखा है, और A + D बराबर क्या दे रखा है, -13 दे रखा है। इसको सब्ट्रैक्ट करने के जब साइन लगाते हैं तो ये साइन चेंज होगा, -a माइनस ए से ए खत्म, 3D में से D जाएगा तो बचेगा 2D, और 3 - 13, 3 में से 13 जाएगा तो -10 बचेगा। तो हमारे पास D की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगी, -10/2, या D की वैल्यू आ गई हमारे पास -5। ठीक है, तो D आ गई -5। फिर किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, वैल्यू निकलती जाएगी। मतलब इतना समझ में आया कि -3 का डिफरेंस है। देखो, तो ये 13 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसमें D ऐड करते जाएंगे, या सेकेंड टर्म में D ऐड करेंगे तो थर्ड मिल जाएगा। या सिंपली ऐसे देखते हैं, यहाँ से A की वैल्यू निकाल लेते हैं सिंपली। अब इस D की वैल्यू पता चल गई, फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दे रहे हैं सेकंड में A की वैल्यू निकालने के लिए, जैसे मैं फर्स्ट में पुट कर रहा हूँ। फर्स्ट इक्वेशन क्या थे, A + D बराबर 13 था। A की वैल्यू तो पता नहीं, D की वैल्यू क्या है, -5। तो A की वैल्यू कितनी निकल गई, 13 + 5 यानी 18। तो हमारा फर्स्ट टर्म क्या आ गया, ये 18 आ गया। अब बचा हमारे पास थर्ड टर्म निकाल। थर्ड टर्म को क्या लिख सकते हैं, A + 2D। A की वैल्यू 18 है और D की वैल्यू -5, तो ये 18 - 10, 2 5 10, तो आ जाएगा 8। तो हमारा ये 8 आ गया। या ऐसे भी देख सकते हैं, अगर आपको बस D पता चल जाए तो आप सब निकाल सकते हैं। कितने का गैप था, मतलब -5 का गैप था, मतलब -5 बार बार ऐड होता जा रहा है। तो ये 13 है, 13 से पहले वाले नंबर में -5 ऐड हुआ होगा। ऐसे भी कर सकते हैं सिंपल सा। जैसे ये 13 था, मुझे ये टर्म चाहिए, तो 13 में कुछ ऐड, सेकेंड टर्म में जैसे हम AP क्या होती है, बेसिकली AP में क्या होता है, हर एक आगे वाले टर्म पिछले वाले टर्म में एक कॉमन डिफरेंस ऐड होकर बनता जाता है अगला टर्म। जैसे ये टर्म बनाने के लिए इसने क्या होगा, सेकेंड टर्म में ऐड किया होगा D को, तो सेकेंड टर्म हमारे पास 13, उसमें ऐड कर देंगे -5, तो आ जाएगा 8। इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे आप ये वाला क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म दे रखा है -4, फिर है बॉक्सेस 4 टर्म मिसिंग से, और लास्ट में आपको 6 दे रखा है। सिंपल से इस तरह का क्वेश्चन में करना है। सबसे पहले देखिए, यहाँ से हमें दिख रहा है कि A की वैल्यू फर्स्ट टर्म दे रखी है -4, और ये कौन सा टर्म है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा टर्म दे रखा है, एक 6 दे रखा है। इस सवाल में सिंपल है। तो हम क्या करें, A6 को क्या लिख सकते हैं, A + 5D। A की वैल्यू पता है, यहाँ से हम निकाल सकते हैं। A की वैल्यू -4 + 5 × D। D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो तो निकालनी है। -6 -4 इधर आ जाएगा, तो +4 बराबर 5D। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10 बराबर 5D। तो D की वैल्यू आ जाएगी 2। ठीक है, मतलब +2 बार बार ऐड करें, तो -4 में +2 ऐड करेंगे तो क्या आएगा, A2 क्या हो जाएगा, -4 + 2, तो आ जाएगा -2। फिर A3 क्या हो जाएगा, ये हमारा -2 आ गया। फिर A3 क्या हो जाएगा, A2 में फिर D जोड़ेंगे, तो A2 क्या था, -2 + D, D कितना है, 2, यानी 0, ये 0 आ जाएगा। ये आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आपको A की वैल्यू पता है, D की वैल्यू पता है, A2 बराबर निकाल लीजिए A + D करके, A3 निकालना तो A + 2D करके निकाल लीजिए, A4 निकालना तो A + 3D करके, वैल्यूज पुट करते जाए, वैल्यू निकलते जाएगी। जैसे A की वैल्यू -4, D की वैल्यू +2, तो ये A2 मेरे पास कितना निकल गया, -2। अब A3 निकालेंगे तो -4 + 2 × D, D की वैल्यू कितनी निकली, 2, तो -4 + 4 यानी 0 आ जाएगी। थर्ड टर्म अगर निकालने, मतलब फोर्थ निकालने जाए, तो A की वैल्यू कितनी दे रखी है, -4, और D की वैल्यू पुट करने, तो D की वैल्यू कितनी थी, 2,
तो -4 + 6 यानी 2 आ जाएगी। तो ये 2 का गैप है, मतलब ये बार बार 2 ऐड होता जा रहा है, तो 2 अगला टर्म क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 6, इस तरह से निकालते जा सकते हैं। इस तरह से क्वेश्चन हो करते हैं। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12, ये जनरली अक्सर क्वेश्चन में अक्सर बनते हैं, मतलब बच्चे कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में देख क्या रखा कि 2 एपीज हैव सेम कॉमन डिफरेंस, मतलब 2 अलग अलग एपीज है अल्फाबेटिक प्रोग्रेशन से, लेकिन दोनों का क्या है कॉमन डिफरेंस, जो क्या है सेम है। पहली बात दोनों का डी सेम है। फिर अगला दे रखा है कि दोनों के 100 टर्म्स में, मतलब पहले एपी का 100 टर्म, दूसरे एपी का 100, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है 100, और हमें बोल रहा है कि उसके 1000 टर्म के बीच में कितना डिफरेंस होगा। सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं 2 एपी, एक 2 एपी हो, एक बड़ी एपी होगी एक छोटी, सिंपल से। तो पहले एपी को अगर हम कंसिडर करिए, मतलब जो बड़ी वाली एपी है फर्स्ट एपी, इसको हम लार्जर कंसिडर करते हैं। इसका पहला टर्म सपोज कैपिटल A1 होगा, फर्स्ट टर्म A2 होगा, A3 होगा, ए फॉर एज इट इज करके इसका चल रहा होगा। उस तरह से हमारे पास सेकेंड एपी होगा जो स्मॉलर होगा। 2 एपी के बारे में बोल रहे हैं, हमने मान लिया कि एक बड़े एपी एक छोटी एपी, सिंपल सा। तो सेकेंड एपी क्या होगी, A1 A2 A3 एज इट इज चलती जा रही है, लेकिन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस डी दोनों में सेम है। सबसे पहली बात तो दोनों का क्या है, डी जो है दोनों का सेम है, पहली बात कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है। अब इसने क्या बोला, दोनों के 100 टर्म का डिफरेंस, तो इसका 100 टर्म क्या हो जाएगा, अगर मैं बड़े पी का 100 टर्म निकालूँ तो क्या हो जाएगा, इसका A1 प्लस 100 - 1 यानी 99, इसका 100 टर्म। उस तरह से इसका 100 टर्म कौन सा हो जाएगा, A प्लस 100 में से 1 कटा तो 99 ये आ जाएगा। अब बोले इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा, 100 दे रखा, मतलब बड़े पी वाले का 100 टर्म माइनस छोटी पी वाली का 100 टर्म, दोनों के बीच से जब डिफरेंस का सब्ट्रैक्ट करके देखा तो कितना आ रहा है, 100 आ रहा है। क्वेश्चन दे रखा था A100 की वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, 100 को A प्लस 99 और इसको क्या लिख सकते हैं A प्लस 99। अब अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो ये आ जाएगा A प्लस 99 माइनस A माइनस 99। अगर हम देखें दोनों का तो डी सेम है, तो ये वाली वैल्यूज और ये वाली वैल्यूज तो दोनों बराबर होगी। तो हमारे पास क्या निकल गया, A माइनस A की वैल्यू कितनी निकल गई, मतलब दोनों एपी के फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना आ गया, 100 आ गया। इसको हम इक्वेशन 1, सिंपल से। अब अगला देखते हमें निकालना क्या था, 1000 टर्म के बीच में डिफरेंस, मतलब इस एपी का 1000 टर्म क्या होगा, A प्लस 19 यह होगा, इससे एक कम लेते हैं ना बेसिकली लिखने से। इसका इस छोटे वाली एपी का 1000 टर्म क्या होगा, A प्लस 99। अब दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, मतलब हमें निकालना ये है कि A1000 माइनस दोनों एपी के जो 1000 टर्म उसका डिफरेंस, तो दोनों के एपी का 1000 टर्म लिखते हैं। इसके एपी का क्या आ जाएगा, A प्लस 99D माइनस A प्लस, अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये माइनस A माइनस 99D आ जाएगा। अगर देखें तो ये वाला टर्म तो कैंसिल ही हो गया, तो हमारे पास बच क्या रहे, A माइनस, मतलब दोनों का डिफरेंस करें तो A माइनस है। इसकी वैल्यू क्या मिली थी हमें, 100 मिली, तो इसकी जगह मैं 100 लिख सकता हूँ। तो मैं कह सकता हूँ कि दोनों के 1000 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, 100 है, ये आंसर हो जाएगा। उस तरह से एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा कि रामकाली करके कोई इंसान है, रामकाली सेव्ड Rs5 इन फिक्स्ड इन फर्स्ट वीक। पहले हफ्ते में उसने कितना सेव किया, 5 रुपीज़। एक साल के फर्स्ट हफ्ते में उसने कितना रुपीज़ सेव किया, 5 रुपीज़। फिर उसको बढ़ाता गया, हर हफ्ते उसने कितना 1.7 रुपीज़ सेव करता गया, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय Rs 1.75 रुपीज़। अब बोल रहे कि अगर कोई nth वीक में कोई भी 20 हफ्ता जो भी हफ्ता में उसकी जो मनी थी, जो सेविंग थी, वो हो गई, उसकी सेविंग टोटल उसने जब ऐड करके देखा तो टोटल सेविंग मतलब किस उस हफ्ते में उसकी सेविंग कितनी होगी, 20.75 रुपीज़ इतनी होगी। तो हमें बताना कौन से हफ्ते में उसकी सेविंग इतनी रही होगी। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन की वैल्यू फाइंड करनी। सबसे पहले हम क्वेश्चन में देखते हैं, राम का लिए उसने क्या किया, फर्स्ट वीक में कितने रुपये उसने सेव किया, 5 रुपीज़। अब धीरे धीरे 1.7 रुपीज़ बढ़ाता गया, मतलब अगले जैसे फर्स्ट हफ्ते में उसकी उतनी सेविंग कितनी थी, फर्स्ट वीक के अंदर उसकी सेविंग कितनी थी, 5 रुपीज़। सेकेंड वीक में कितनी सेविंग रही होगी, 5 रुपीज़ था, उसमें कितना ऐड किया, 1.7 रुपीज़ और ऐड किया होगा, तो टोटल कितनी होगी, 6.75 रुपीज़। फिर थर्ड वीक में क्या हो गया, पहला 5 था, फिर सेकेंड वीक में 1.7 रुपीज़ और ऐड हुआ, फिर थर्ड वीक में और 1.75 ऐड हो गए। तो ऐसे करते इसको ऐड करेंगे तो 8.5 आएगा। अगर हम इन तीनों को गौर से देखें तो ये 5 है पहला जो फर्स्ट वीक का, फिर सेकेंड फंड 6.75, फिर थर्ड वीक का, ऐसे करते करते। तो अगर हम इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस अगर देखें तो कितने का डिफरेंस आ रहा है, 1.7 डिफरेंस का।
इन दोनों के बीच का कॉमन डिफरेंस देखें तो कितने का 1.75 का। तो एक तरह से AP नज़र आ रहा है जिसके अंदर क्या कॉमन डिफरेंस सेम है। अब यही बोल रहा है इसके अंदर किसी टाइम में जाके इसकी रुपीज़ कितनी होगी, सेविंग कितनी होगी, 20.75 रुपीज़। अब होगी वो किसी टाइम पे, हमें पता लगाना वो कौन सा टर्म होगा। अगर हम देखें तो ये फर्स्ट टर्म है तो ये फर्स्ट वीक को रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकेंड टर्म सेकेंड वीक को, थर्ड टर्म थर्ड वीक को। तो कौन से वीक में कौन सा टर्म होगा जिसमें सैलरी इतनी हो जाएगी। तो हमें पता नहीं कौन सा टर्म, तो मान लेते हैं कि कोई टर्म ए इन कोई टर्म रहा होगा जिसकी वैल्यू कितनी आएगी 20.7 रुपीज़। तो इसको लिख सकते हैं A+n-1 इंटू डी बराबर 20.75। तो हमारे पास ए एन बराबर कितना दे रखा है, 25.75 रुपीज़ दे रखा है। इसको लिख सकते हैं A+n-1 इंटू डी बराबर 20.75। अब इसी क्वेश्चन हमारे पास क्या सीरीज थी, ये सीरीज थी 5, 6.75 और 8 पॉइंट, ये सीरीज बन रही थी एज इट इज करके। किसी टाइम पे जाए तो उसकी सेविंग कितनी होगी 20.75 रुपीज़। ठीक, तो फर्स्ट टर्म देखें यहाँ से हमारा फर्स्ट टर्म कितना है 5 और दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस कितने का है 1.75। तो एक ही जगह पे 5 रखेंगे, n-1 इंटू 1.75 बराबर 20%। ये आ गया। इस +5 को उधर लेके जाएंगे 1.75 एज इट इज, तो 20.75 +5 उधर जाएगा तो -5 बचेगा। जब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 20 में से 5 जाएगा तो ये 15.75 बचेगा। ये बचा। अब इस 1.7 मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो हम लिख सकते हैं n-1 बराबर 15.75 डिवाइड बाई 1.75 लिख सकते हैं। इस पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको कैंसिल आउट करेंगे अगर हम 5 से, तो 5 3 ज़ा 15 और 2 25 5 ज़ा 25, इतना टाइम कैंसिल हो जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे 5 3 ज़ा 15, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, ये आ जाएगा सिंपल सा। फिर इसको अगर हम कैंसिल करने जाए 7 से, तो 7 5 ज़ा 35 या 7 4 ज़ा 21, 31 में से 28 को 7 4 ज़ा 28 हुआ, 31 में से 28 जाएगा तो 3 बचेगा, 35 यानी 7 5 35 ये आ जाएगा। फिर 5 से 9 टाइम्स कैंसिल आउट हो जाएगा। तो n-1 क्या आ जाएगा हमारे पास 9 आ रहा है, तो n की वैल्यू कितनी आएगी n+1 यानी 10। मतलब 10th ईयर में जाके, मतलब 10th का जो टर्म होगा वो क्या हो जाएगा हमारा 20.75 हो जाएगा। अब चूंकि फर्स्ट टर्म फर्स्ट वीक को बता रहा, तो 10th टर्म कौन से वीक को बताएगा 10th वीक में, तो उसको कितना कौन से वीक में 20.75 रुपीज़ हो जाएंगे। तो 10th वीक में उसकी जो सेविंग है कितनी हो जाएगी RS 20%। इस तरह के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। आप अगर है ना एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन कीजिए, उसमें जितने टाइप के क्वेश्चन उसमें सब टाइप के क्वेश्चन मैंने करा दिए के। फिर भी आप अगर होमवर्क में क्वेश्चन लिख के लिखना चाहे तो आप ये कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन है कि n टर्म की वैल्यू दे रखी है आपको -1 की पावर n इंटू n, और आपको निकालना है A3 A5 8 होमवर्क। इसमें चेक करना है कि ये AP फॉर्म होता है कि नहीं। अगर AP फॉर्म होगा तो आपको थर्ड फिफ्थ और 8th टर्म बता लगाना। फिर एक और क्वेश्चन आप ट्राई कर सकते हैं कि जो फर्स्ट टर्म ऑफ AP दे रखा है 5 और कॉमन डिफरेंस दे रखा है 3, और अब दे रखा है कि लास्ट टर्म ऑफ AP कितना दे रखा है इज 80। अब आपको बताना है टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स। ये क्वेश्चन आप होमवर्क में कीजिएगा। ये चलो मैं इसको सॉल्व करके बता दे रहा हूँ सिंपल से। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दे रखा हो जिसमें लास्ट टर्म दे रखा हो, इतना तो मुझे पता चल गया कि फर्स्ट टर्म 5 है और 3 का डिफरेंस आ रहा है। मतलब पहला टर्म 5 होगा तो उसका अगला टर्म कितना हो जाए 5 में 3 और ऐड करो यानी 8, फिर अगला टर्म का 8 में 3 और 11, फिर 11 3 14 ऐसे चीज़ होता जाएगा। और किसी टाइम पर उसका लास्ट टर्म क्या होगा 18 होगा। जब भी लास्ट टर्म दे रखा होता है तो हम क्या करते हैं, जब भी नंबर ऑफ टर्म्स निकालना हो ना, जैसे एग्जाम्पल के तौर मैंने समझाया था कि जैसे कोई विलेज में अगर 10 हाउसेज है, अगर मैं उसको जो सबका नेम ही दिया कि पहले हाउस का नाम 1 रख गया, सेकंड को 2 दे रखा है, थर्ड को 3, ऐसे करते करते मैं 10वें घर पे पहुंचा। तो एक लाइन में अगर मैं देखूँ तो मैं लाइन बाय लाइन गया, तो जो आखिरी जो घर जो मिले वो कौन सा घर होगा 10th वाला का तो घर होगा। सिंपल। उसी तरह से जो भी टर्म होगा लास्ट टर्म, तो यही तो लास्ट होगा। यहाँ पे जो भी टर्म आएगा हमारे पास वही वाला चीज़ जो आखिरी लास्ट होगा। जैसे मान लो 10वां घर पे मैं पहुँचा, वो जो लास्ट घर था, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने थे 10 थे। उस तरह से मैं यहाँ से अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स पता लगा लूँ कि कौन सा टर्म 80 है, तो हमें पता चल जाएगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं इस AP के अंदर। तो हम मान लेते हैं कि n कोई लास्ट टर्म है जो 80 है। सिंपल से ये A+n-1 इंटू डी बराबर 80। A की वैल्यू हमारे पास कितनी है 5 और D की वैल्यू 3। सॉल्व करेंगे तो ये n-1 इंटू 3 बराबर आ जाएगा 80/5, सॉरी +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो n-1 इंटू 3, 80 में से 5 गया तो 75।
अभी 3 उधर जाके डिवाइड में आ जाएगा, 80 में से 5 है तो 75, ये 75/3 आ जाएगा। इसको कैंसिल करेंगे तो 25 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा 3 से, तो n बराबर कितना आ गया 25 प्लस 25, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो गया, यानी 26 टर्म। ये जो 26 वाला जो घर है ना, मतलब वो लास्ट टर्म है, मतलब टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने रहे होंगे, टोटल 26 रहे होंगे। ये क्वेश्चन कर आप होमवर्क में ट्राई करना। देखिए एक क्वेश्चन है सिंपल सा, होमवर्क में आप ट्राई कीजिएगा। राइट सीक्वेंस ऑफ एपी विच nth टर्म दे रखा है 3 + 4n। आपको nth टर्म मतलब इसमें आपको a और d पता लगाना है और 5 टर्म्स लिखने हैं, इस टाइप का क्वेश्चन कर लीजिए। बाकी बच्चे जो थोड़े बहुत वर्ड्स प्रॉब्लम उसमें मैंने बेसिक करा दिया, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन होंगे जो एनसीईआरटी में, जैसे 2 पी के बीच का डिफरेंस वगैरह उस टाइप का क्वेश्चन मैंने कराया है, लेकिन एनसीईआरटी में 1-2 क्वेश्चन और आप ट्राई कीजिए, हो जाएगा, ईजी क्वेश्चन होगा 5.2 में। अब हम आगे पढ़ते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एपी। मतलब अगर शुरू से इसका तो कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं है कि मतलब अगर मुझे सम टू n टर्म्स ऑफ एपी के बारे में हम पढ़ते हैं, एक नया टॉपिक। जैसे मेरे पास हम लोग के पास एपी क्या होता है बेसिकली, अगर एपी का सीरीज़ देखें तो A1 होता है, A2 होता है, A3 होता है, A4 होता है, A5। और मुझे किसी ने बोला कि आप मुझे शुरू से 3 नंबर का टर्म बताओ, तो हमें पता है कि फर्स्ट टर्म A होता है, सेकेंड टर्म क्या होगा A+D होगा, थर्ड टर्म क्या होगा A+2D होगा। अब किसी ने हमें बोला कि थर्ड टर्म का सम बताओ, मतलब टोटल शुरू के जो 3 टर्म उन दोनों का एडिशन बताओ, टोटल जोड़ के कितना होगा, तो फर्स्ट टर्म A, सेकेंड टर्म A+D प्लस A+2D, ये आ गया। तो इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 3A + 3D आ गया। तो एक तरह हमारे पास सम निकला एक तरह से। उसी तरह सर केवल मुझे शुरू से लेके 50 टर्म का सम, तब हम कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए मैथमेटिकल में कोई इक्वेशन दे रखी है कि सम ऑफ टर्म, जितने टर्म का आपको सम निकालना ऐड करना है। जैसे मुझे थर्ड टर्म का ऐड, तो मैंने थर्ड टर्म को बारी बारी जाकर ऐड करते जाएंगे। अब किसी ने हमें बोला 50 टर्म का सम होता है, ऐसा थोड़ी ना कि हम पूरे 50 टर्म को जोड़ते जाएंगे। इसकी जो प्रूफ की ज़रूरत है ना, वो ज़रूरी नहीं है, आपको प्रूफ एग्ज़ाम वगैरह में नहीं आता है। ठीक, और मुझे जैसे 3 टर्म का था तो हम निकाल लिए, क्योंकि मुझे पता था कि अच्छा पहला टर्म ये, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म है। और किसी ने बोला 50 टर्म का सम निकालो, तो हम थोड़ी ना बार बार हर एक टर्म को लिख लिख के सबको ऐड करते जाएंगे। तो उसके लिए मैथमेटिक्स में फॉर्मूला है n/2 2a + n-1 × d। मतलब इससे हम टर्म निकालते हैं, टोटल सम ऑफ टर्म्स, कि कितने टर्म का सम निकालना है सिंपल। ये एक फॉर्मूला होता है। जैसे आपने nth टर्म निकाला है, वो क्या था बताता था हमें कोई भी जिस टर्म की वैल्यू हमें पता करना, वहाँ से हमें टर्म की वैल्यू पता मिल जाती है। किसी ने बोला A12 की वैल्यू बता, मतलब 12 टर्म की वैल्यू बता, तो हम 12 की टर्म यहाँ पे n की जगह 12 पुट करते हैं और d की वैल्यू पुट करते हैं, हमें 12 टर्म पता लग जाता था। तो ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कोई भी टर्म, जो टर्म आप निकालना है वो टर्म निकालेंगे। और इसमें जो हम करेंगे ऐसे मतलब सम, जितने टर्म तक का सम करना है, ऐड करना है, उतना टर्म का एडिशन निकालेंगे। इसीलिए जैसे मुझे 3 टर्म का सम करना था, तो मैंने 3 टर्म का ऐड किया। उस तरह मुझे 50 टर्म्स करना, तो यहाँ पे n की वैल्यू 50 पुट करो और a और d की वैल्यू। जैसे आपको सपोज लिखना है, इफ़ AP दे रखा है आपको एग्जांपल के तौर पे 5 7 9 11 13, इस तरह से एक AP दे रखी है, आपको बोला फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म। अब इसी एग्जांपल के तौर पर अगर क्वेश्चन मुझे बोलता S2 निकालो, मतलब 2 टर्म का सम निकालो, स्टार्टिंग के 2 टर्म का ऐड करो, तो पहला टर्म 5 + 7 तो 12 आ गया, एज इट इज़ निकाल दिए। लेकिन मुझे 15 टर्म बोलता, हर एक टर्म बार बार निकाल के बार बार ऐड करते थोड़ी जाएंगे, सिंपल सा हम फॉर्मूला लाएंगे। Sn बराबर क्या होता है n/2 2a + n-1 × d। n की जगह पे कितना पुट करेंगे 15। इस क्वेश्चन के हिसाब से देखें तो हमारे पास a कितना है 5, और d का गैप देखें तो 7 - 5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ रहा है, मतलब a 5 है और d 2 है बेसिकली। तो n की जगह पे क्या रखेंगे 15, a की जगह पे रखेंगे 5 + n कितना है 15 -1 × d कितना है 2। तो एस 15 हमारे पास क्या आ जाएगा 15/2। इसको सॉल्व करेंगे 5 2 15, 5 2 10, 15 में से हो गया 14, 14 2 28 आ जाएगा ये। तो हमारे पास आ जाएगा 15/2 इंटू 28 और 10 को जोड़ेंगे तो 38 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 90 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो भी मल्टीप्लाई करके जो भी वैल्यू आ जाएगा हमारे पास क्या मिलेगी सम ऑफ टर्म मिलेगी। या मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ 15 × 19,
मतलब आ जाएगा 285 आ जाएगा बेसिकली। और मिस्टेक हो तो सॉल्व करेंगे बेसिकली, इस तरह से निकालेंगे। तो बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला क्या मिला है, एस एन बराबर क्या मिला है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। अगर इसी को हम गौर से देखें, अगर मैं सपोज करता हूँ मैं इस 2a को a प्लस ए लिख सकता हूँ, लिख दिया मैंने, इधर ये n-1 इंटू डी एज इट इज़ था। अगर आप इतना को वर्क करें a प्लस n-, तो ये क्या है हमारे पास, ये तो nth टर्म ही तो है। तो हम लिख सकते हैं एस एन बराबर क्या, n/2 a, तो ये प्लस a n, ये लिख सकते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में निकालना था। ये इस फॉर्मूला कब निकालें, जैसे मुझे 10 टर्म का, इसकी वैल्यू हम इस तरह से हम इसका कब इस्तेमाल करेंगे, जैसे एग्जांपल को मुझे बोला कि 10th टर्म का सम निकालो, बेसिकली मुझे 9th टर्म पता है, तब डायरेक्ट लगा देंगे। एन मतलब लास्ट वाला टर्म, जिस टर्म की वैल्यू निकाल पता है। एन यहाँ बेसिकली हमेशा अक्सर लास्ट टर्म को बताता है। अगर जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं बोलूँ कि किसी एपी के अंदर नंबर ऑफ टर्म्स एन है, तो उसका जो nth टर्म होगा, जो ये nth टर्म, जैसे 10 घर है तो 10वां घर वही तो आखिरी घर होगा, टोटल नंबर ऑफ n है, और nth टर्म अगर हम निकाल जाएंगे तो वो हमें क्या मिलेगा, लास्ट टर्म मिलेगा। तो एस एन को हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस एन, और ए एन क्या होगा, लास्ट टर्म होगा यहाँ पे। जैसे एग्जांपल के तौर पे क्वेश्चन में करते हैं सिंपल, जैसे हमारे पास एक एपी दे रखी है 2 3 4 एज इट इज करते करते लास्ट में जाकर हमारे पास 40 था, मुझे बोल रहा है इसका टोटल सम निकालो। जैसे जितना भी टर्म है इसके अंदर, कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, S15 निकालने के लिए बोला, तो 15 n/2 इंटू ए प्लस। अब चूँकि देखो, अब मुझे यहाँ पे ए और डी पता है तो आप दोनों से निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू पता है, डी की वैल्यू पता है, डायरेक्ट फॉर्मूला 2a प्लस n-1 इंटू डी, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। या फिर एक तो इस तरह से निकालते हैं पहला, तो n की जगह पे 15 पुट करेंगे, यहाँ से a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, डी की वैल्यू निकालना, तो कितना गैप है, 1 का गैप है, 2 3 4, तो 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 2 प्लस n-1 इंटू डी, डी की वैल्यू तो 1 है, तो S15 कितने आ जाएगा 15/2, 2 2 ज़ा 4, और n की वैल्यू 15 में से 1 गया तो ये 14 आ जाएगा बेसिकली। तो आ जाएगा 15/2 इंटू 14 4 18, 2 से कैंसिल कर तो 9 टाइम्स कैंसिल होगा, 15 9 से 135, ये आंसर आ जाएगा। ये तो इस तरह निकालना है। लेकिन थैंक यू ऑल ऑफ यू। फिर अगले क्लास में हम क्वेश्चंस करेंगे एस एन के ऊपर। इसमें 3 फॉर्मूले बेसिकली, n/2 a 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये बेसिकली इसमें कि जितने टर्म का सम निकालना है, इनके वैल्यू पुट करो, ए और डी के वैल्यू पुट करो, आपको टोटल सम मिल जाएगा बेसिकली। फिर इसी में एक फॉर्मूला आता है एस एन बराबर n/2 a प्लस ए एन, और जब है ना आपको पता होगी टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n है, n है, तो जो n जो है वो लास्ट टर्म को रिप्रेजेंट करेगा बेसिकली। तो हम यहाँ से एस एन बराबर n/2, इन तीनों के बारे में और अच्छे से समझेंगे, क्वेश्चन करेंगे बेसिकली अगले लेक्चर में। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगली क्लास में, बाय।